राजा विक्रमादित्य और रहस्यमयी प्रेतबाधा। एक भयानक और रोमांचकारी कहानी बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी के महान और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक अजीबो गरीब तांत्रिक आया, जिसका चेहरा झुलसा हुआ था और आंखें ऐसी जैसे गहरे अंधेरे में चमकती हों। वह बोला, महाराज, मैंने वर्षों की तपस्या से एक रहस्यमय योगी को खोज निकाला है जो एक शमशान में रहता है, परंतु वह केवल उन्हीं से बात करता है जो उसे पीठ पर उठाकर बिना बोले श्मशान से बाहर लाते हैं। मैं ये कार्य नहीं कर सका, यह अब केवल आप ही कर सकते हैं। राजा विक्रमादित्य ने साहसपूर्वक इस चुनौती को स्वीकार किया। अगली रात अमावस्या के अंधेरे में वे उस श्मशान में पहुंचे जहां हर दिशा में सन्नाटा और जले हुए लकड़ियों की दुर्गंध फैली थी। वहां उन्हें एक बटवृक्ष से उल्टा लटका एक विचित्र शव मिला। वही बेताल था। जैसे ही राजा ने उसे अपनी पीठ पर उठाया, बेताल ने एक ठंडी हंसी हंसी और बोला, राजन, अगर तुम रास्ते में एक भी शब्द बोलोगे मैं फिर लौट जाऊंगा, लेकिन चुपचाप रहना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और तुमसे एक सवाल पूछूंगा। पहली कहानी शुरू हुई। बेताल ने बताया एक नगर की राजकुमारी की कहानी जो हर पूर्णिमा की रात को गायब हो जाती थी और सुबह उसकी आंखों में खून उतर आता था। राजा ने उस रहस्य को सुलझाया, लेकिन जब उसने गुफा में प्रवेश किया तो वहां वह राजकुमारी किसी और रूप में थी, आधी इंसान आधी भूतनी। राजा विक्रमादित्य ने चुपचाप कहानी सुनी, लेकिन जैसे ही बेताल ने सवाल पूछा, क्या यह प्रेम था या कोई शाप, राजा से रहा नहीं गया। उन्होंने जान और न्याय से भरा उत्तर दिया। तुरंत बेताल हवा में हंसता हुआ फिर से पेड़ पर जा लटक गया। राजा फिर चुपचाप गया और उसे फिर उठाया। ऐसी कई कहानियां हुई। कभी आत्मा से बात करने वाला बच्चा, कभी वो मंदिर जहां दीपक उल्टी दिशा में जलते थे, कभी वो नगर जहां मृतक लोग रात में उठकर नाचते थे, और कभी वो योगिनी जो हर पूर्णिमा को राजा को अपना पति मान बैठती थी। हर कहानी के अंत में बेताल सवाल करता और राजा उसका उत्तर देता, लेकिन हर बार बेताल उड़कर लौट जाता। अंततः बेताल ने एक आखिरी और सबसे डरावनी कहानी सुनाई। एक राजा जो न्यायप्रिय था, पर उसकी परछाई उसकी दुश्मन थी। परछाई रात को उसका रूप लेकर प्रजा को मारती थी। कोई नहीं जानता था कि असली राजा कौन है और नकली कौन। बेताल ने पूछा, बताओ, क्या राजा को खुद को मार देना चाहिए था ताकि प्रजा की रक्षा हो सके? इस बार राजा चुप रहा। बेताल मुस्कुराया, राजन, अब तुम परीक्षा में सफल हो चुके हो। तुम्हारा धैर्य और विवेक इस भयावह यात्रा में तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति रही। अब मैं तुम्हारे वश में हूं। बेताल ने अपना असली रूप दिखाया। वह कोई सामान्य आत्मा नहीं, बल्कि योगबल से भरा एक रक्षक प्रेत था जो सच्चे राजा की परीक्षा लेता था। राजा विक्रमादित्य उसे लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंचे, लेकिन तभी बेताल ने फुसफुसाकर कहा, यह तांत्रिक तुम्हारा वध कर मेरा